हेलो दोस्तों। तो कैसा चला प्रिपरेशन? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब योर ओन चैनल एसएससी भाषा। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन आज का करने जा रहे हैं, जो कि है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। जो कि मैं पहला क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का कराने जा रहा हूँ आज का। और आज का नहीं, अभी इस चैनल का पहला पीएचडी का क्वेश्चन होगा। तो ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन है, सीपीयू का क्वेश्चन है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? Can a baby travels 1/3 of the distance of a journey at a speed of 30 km per hour and remaining distance at a speed of 40 km per hour? If he took a total 12 hours to complete the journey, what was the total distance in kilometer of the journey? कह रहा है कि बिपिन जो है, जो भी डिस्टेंस है उसका 1/3 वो है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि वो टोटल 12 घंटा उस जर्नी को पूरा करने में टाइम ले रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत आसान है। आसान इसलिए है जो ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आसान है, जो अभी नए नए हैं उनके लिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि रिलेटेड टोटल डिस्टेंस मान लिया डी का फ्रैक्शन लेके वैसे करके कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि क्या बोल रहा है, 1/3 कहना है। तो 1/3 डिस्टेंस है तो मान लेते हैं 1/3 है, तो हम 3 का मल्टीपल कुछ ले लेते हैं डिस्टेंस को। तो हम क्या लेते हैं 120 किलोमीटर ले लेते हैं। तो लेट डिस्टेंस इक्वल टू 120 किलोमीटर। ठीक है, हमने इसे 120 किलोमीटर डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर लिया। अब क्या होगा यहाँ से, तो 120 किलोमीटर लेते थे 1/3, तो 1/3 कितना होगा इसका 40। एक चीज देखो, आप 40 को कहना है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 40/30 ये भी फ्रैक्शन आ रहा है। हम इस फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 360 किलोमीटर, अगर हम 360 किलोमीटर डिस्टेंस अगर मान लेते हैं तो अब क्या होगा, अब देखो अब कितनी सारी चीजें आसान हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि 1/3, तो 1/3 कह रहे हैं 1/3 मीन्स कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। इसको बोल रहा है कि वो 1/3 को 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब क्या करेगा, रिमेनिंग कितना होगा 2/3 मतलब 240 किलोमीटर। 2/3 डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर को कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं अपॉन 40। तो हमें क्या रहा है यहाँ पे कि 120/30 प्लस 240/40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकालेंगे इसको तुम। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 10 आवर्स। 10 आवर्स हमारा यहाँ पे आ रहा है। बट हमें कोई एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दे रहा है 12 आवर। टोटल कितना कंप्लीट टाइम ले रहा है 12 आवर्स ले रहा है। 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 12 आवर। 10 यूनिट अगर हम लेते हैं ये मतलब, तो इसमें 10 यूनिट का वैल्यू 12 आवर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 आवर अपॉन 10। तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना माना है 360 माना है। यहाँ पे अगर 360 कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि देखो बता रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 12/10। 1 यूनिट की वैल्यू इतना है 360 यूनिट। किलोमीटर जो भी है यूनिट कर लो या किलोमीटर कर लो, यूनिट ले लो। 360 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 × 12, तो 36 3 10 या 360 और 2 टाइम हो जाएगा 72। 360 72 हो जाएगा 432 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे अगर कुछ डिजिट में मान लेते हैं तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। अगर हम डी मान ले या फिर एक्स मान ले, वाई मान ले, तो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट वही फ्रैक्शन में होगा। तो उस फ्रैक्शन को बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन डिजिट मानेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे जो कि सारे का मल्टीपल हो और आसानी से वो फ्रैक्शन क्रिएट ना करे। तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आई होप आप इसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे ऐसे करोगे। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ टॉपिक हो या फिर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो रहा है तो आप उसे कमेंट में आप उस क्वेश्चन को टैग करो, मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा बहुत अच्छे और डिटेल्स वे में कराऊंगा। आई होप आपको ये अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स योर ओन चैनल एसएससी भाषा। थैंक यू।